हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परऑक्सी एसिड के बारे में। परऑक्सी एसिड जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको 11th में अल्कीन के चैप्टर में देखने को मिलता है और 12th में कार्बोनाइल ग्रुप के चैप्टर में देखने को मिलता है। अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन होता है और कार्बोनाइल ग्रुप में वेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो परऑक्सी एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है RCO3H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो रिएक्शन में आपको परऑक्सी एसिड डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जैसे परएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोपरएसिटिक एसिड, परबेंजोइक एसिड, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, क्योंकि ये कमर्शियली अवेलेबल भी रहता है और ये क्या होता है, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, इसलिए क्या होता है ये ज़्यादा जितने भी मैक्सिमम यूज़ इसी का होता है। अगर सपोज 92 से 93% हम ये यूज़ करते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और ये सब जो होता है वो यूज़ होता है बस किसी किसी रिएक्शन में। लेकिन जितने भी परएसिटिक एसिड हैं या परऑक्सी एसिड है उस सब का मैकेनिज्म एक ही होता है, सब में प्रोडक्ट एक ही आने वाला है, सबका फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, तो सब अगर आप अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सब में एक ही प्रोडक्ट आएगा, मैकेनिज्म सबका सेम ही होगा। तो हम परऑक्सी एसिड की अगर बात करें तो परऑक्सी एसिड में क्या हो, परऑक्सी एसिड से हमको इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन मिलता है। वैसे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरली बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बस इसमें क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये बॉन्ड है वीक है। क्यों वीक होता है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर में रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन, जो रेयर देखने को मिलता है, जो आपको परऑक्सी एसिड से मिलता है। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं अल्कीन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कैसे रिएक्शन होता है। ओके, अगर हम अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं मैकेनिज्म से ही देख लेते हैं इसका रिएक्शन अल्कीन के साथ कैसे होता है। ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसको R मान लेते हैं। देखिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसमें इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो इस पे डेल प्लस भी है, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी, और ये लॉन पेयर जो है इस पे अटैक करेगी, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये लॉन पेयर जो है तो ये यहाँ अटैक करेगा। ओके, इस ऑक्सीजन पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H को अटैक करेगा, तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा ऐसा, ये भी डॉट डॉट में है। ओके, ऑक्सीजन हो गया और ये भी आपका हो गया, ये एक रेजोनेंस है जो ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओके, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इज वेरी अनस्टेबल, सो ये डिसोसिएट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। ये साइड प्रोडक्ट हो गया आपका, और ये आपका हो गया इपॉक्साइड। इसको इपॉक्साइड कहते हैं। इपॉक्साइड होता है एक ऑक्सीजन अगर दो कार्बन के साथ अगर रिंग में अटैच हो, दैट इज इपॉक्साइड, एंड दिस फॉर्मेशन इज नोन एज इपॉक्सीडेशन। इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, दिस फॉर्मेशन इज नोन एज इपॉक्सीडेशन। इज नोन एज इपॉक्सीडेशन।
तो अगर हम अल्कीन का रिएक्शन पेरोक्सी एसिड के साथ करते हैं तो आपका इपॉक्साइड बनता है। इसके बाद इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायोल्स बनेगा। लेकिन पहले हम देखते हैं जो अल्कीन का रिएक्शन, क्योंकि आप जानते हो, डू यू नो, जो अल्कीन आर टू टाइप्स, सिस अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन। अगर हम सिस अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो सिस इपॉक्साइड बनता है। ट्रांस अल्कीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ट्रांस इपॉक्साइड बनता है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो, सिस अल्कीन गिव्स सिस इपॉक्साइड, ठीक है, एंड ट्रांस अल्कीन गिव्स ट्रांस इपॉक्साइड, ठीक है। तो अगर हम सिस अल्कीन के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे इपॉक्साइड का RCO3H का, तो आपका जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, सिस बनेगा। और ये जो एडिशन होगा वो सीन एडिशन होगा, ठीक है। सीन एडिशन का मतलब क्या होता है, अगर इपॉक्साइड बनेगा तो दोनों अबव द प्लेन बनेंगे, ये दोनों बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड अबव द प्लेन होंगे। अगर बिलो द प्लेन होगा तो दोनों बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। ट्रांस अल्कीन में भी सेम ही होता है, दोनों सीन एडिशन ही होते हैं, बस क्या बनते हैं, ट्रांस अल्कीन बनता है, उसे ट्रांस इपॉक्साइड बनता है। अगर ये R1 है, ये आपका ट्रांस अल्कीन हो गया। अगर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं इपॉक्साइड के साथ तो आपका क्या बनता है, ये ट्रांस अल्कीन बनता है। ये भी सीन एडिशन होगा। अगर अबव द प्लेन होंगे तो दोनों अबव द प्लेन ही होंगे, अगर बिलो द प्लेन होगा तो बिलो द प्लेन ही होगा। ये आपका हो गया ट्रांस इपॉक्साइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट क्या है। रेट इंक्रीजेस, पहले हो गया सिस अल्कीन गिव्स सिस इपॉक्साइड, ट्रांस अल्कीन गिव्स ट्रांस इपॉक्साइड। देन नेक्स्ट जो है रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीजेस। देखिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो आपका ये पेरोक्सी एसिड जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल, है ना। सॉरी, ये आपका ओ ही है, एक सेकेंड, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेरोक्सी एसिड को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज दे रहा है। तो इसमें और हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन फास्ट होगा। ये प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पे R के साथ कोई भी सपोज F है लगा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर ये इसको करेगा। इस पे तो प्लस चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मोर प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ जो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका इंक्रीज होगा दैट मीन्स रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट आप यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन withdrawing group in the peroxy acid rate of epoxidation increases if, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन withdrawing group in peroxy acid में अगर अटैच होगा, peroxy acid में इलेक्ट्रॉन withdrawing group अटैच होगा तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द डबल बॉन्ड या अल्कीन, है ना। तो इससे आप क्या देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम CH3 ग्रुप लगाते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा,
तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन फास्ट करेगा। इसीलिए अल्कीन में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और पेरोक्सी एसिड में इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप अगर अल्कीन में लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर पेरोक्सी एसिड में लगा है तो इपॉक्सीडेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे आप देख लो एग्जांपल में हम देखते हैं। सपोज आपका ये है, ठीक है, CO3H और एक सपोज ये है, CO3H, या हम इसको यही बेंजोइक एसिड ही बना देते हैं, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड हो गया। ओके, तो किसका रिएक्शन फास्ट होगा, इसका रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि पेरोक्सी एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये जो होगा ये फास्टर होगा। ओके, देन अगर आप सपोज हम अल्कीन की बात करें तो एक आपका ये अल्कीन है और एक आपका ये अल्कीन है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो रिएक्शन होगा ये फास्टर होगा। समझ रहे हो? तो अगर पेरोक्सी एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे इसमें कोई भी सपोज हैलोजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वो इसको इंक्रीज करेगा। जैसे अब ट्राइक्लोरोपरेसिटिक एसिड है, अब वैसे ही परेसिटिक एसिड हम लेते हैं तो ट्राइक्लोरोपरेसिटिक एसिड जो हो जाएगा जैसे CF3 CO3H, तो ये क्या करेगा, फास्टर रिएक्शन करेगा CH3 CO3H से। ओके, नेक्स्ट आप ये कह सकते हो जैसे सपोज सिस अल्कीन है, अगर ये सिस अल्कीन है, इसमें अगर हम RCO3H डालेंगे और यहाँ H3O+, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्योंकि आप जब रिएक्शन में आओगे ना, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ H3O+ हाइड्रोलिसिस भी रहता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा सिस अल्कीन का तो ये हमेशा क्या देगा, आपको इनेंशियोमर्स देगा। यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ CH3 प्लस इनेंशियोमर्स। और ये जो फॉलो करेगा वो आपका SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। इसमें फर्स्ट क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा इसका। पहले हम इससे इपॉक्साइड बनाएंगे, इसके बाद इसमें RCO3H आप डालोगे तो आपका इसका इपॉक्सीडेशन होगा। इसके बाद इसमें हम H3O+ डालेंगे, ओके, तब आपका ये बनने वाला है। ये इपॉक्सीडेशन, ओपनिंग ऑफ इपॉक्सीडेशन हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी आप इसको बस ऐसे ही देख लो। अगर हम ट्रांस अल्कीन का करते हैं, ठीक है, ट्रांस अल्कीन में अगर हम RCO3H और इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका ये मेजो कंपाउंड देता है। यहाँ CH3 मेजो कंपाउंड। अगर आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो यहाँ प्लेन ऑफ दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो रहा है, और इसको अगर आप देखो तो दोनों क्या है, कायरल सेंटर है, इसीलिए ये मेजो कंपाउंड हो गया। ये भी SN1 को ही फॉलो करता है, लेकिन जहां सपोज यहाँ अगर हम आप RCO3H डालते और इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब NaOH डालते यहाँ पे, ओके, NaOH और H2O डालते, तो ये क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा और बेसिक हाइड्रोलिसिस SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करके रख लो।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो आप ये भी लिख सकते हो 100% एंटी डायोल्स देगा, तो आप लिख सकते हो 100% एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस %100% एंटी डायोल। दैट मीन्स अगर सपोज ये है ना, ये आपका अल्कीन है, इसमें अगर हम RCO3H डालते हैं और यहाँ H3O+ डालते हैं तो आपका ये जो बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब एक साइड से OH यहाँ लगने वाला है और दूसरा OH आपका इधर लगने वाला है, तो आपका एंटी डायोल्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एंटी डायोल्स, ठीक है, जो 100% एंटी डायोल्स देता है। नेक्स्ट, मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज फर्स्ट। जैसे सपोज आपका ये है एक और यहाँ ये एल्कीन है, इसमें अगर हम RCO3H 1 इक्विवेलेंट R, अगर एक्सेस इक्विवेलेंट ऑफ RCO3H डालेंगे, एक्सेस इक्विवेलेंट ऑफ RCO3H डालेंगे तो ये दोनों को कर देगा ये ऑक्सीडाइज। अगर सपोज 1 इक्विवेलेंट है, अगर 1 इक्विवेलेंट है तो ये क्या करेगा, इसमें आपको ऊपर में हम देखें जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा उसका क्या होगा, रिएक्शन फास्टर होगा, देन ये इसको फर्स्ट ऑक्सीडाइज करेगा। ये आपका ऐसे ही रहेगा। और अगर ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन अगर सपोज रहेगा तो आपका इपॉक्सीडेशन जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा, और अगर आपका ये बिलो द प्लेन रहेगा तो आपका ऑक्सीडेशन जो होगा वो अबव द प्लेन होगा। अगर आप में कोई स्टेचियोमेट्री, अगर आप सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर इसमें कोई भी अगर इंक्लूड नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, और तो एक और चीज है, अगर सपोज ये है आपका, ये आपका यहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ अल्कीन है, इसमें अगर हम RCO3H डालेंगे तो इपॉक्सीडेशन जो होगा ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन से होगा। इपॉक्सीडेशन ऑलवेज फ्रॉम लेस हिंडर साइड, यहाँ अगर इपॉक्सीडेशन है, यहाँ अल्कीन है तो इपॉक्सीडेशन कैसे होगा, बिलो द प्लेन से होगा। सपोज यहाँ ये OCO3H ऐसे लगा हुआ है, तो अगर हम इसमें इपॉक्सीडेशन करवाएंगे तो आपका ये क्या है, ये आपका बिलो द प्लेन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन से इपॉक्सीडेशन होगा। सॉरी, यहाँ ये नहीं होने वाला है, इसको आप यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ओके, बिलो द प्लेन है तो ये आपका अबव द प्लेन से। इपॉक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम लेस हिंडर साइड से, इधर से लेस हिंडर साइड होगा वहां से होगा। तो आप यहां लिख सकते हो इपॉक्सीडेशन always occurs from less hinder side, from less hinder side। लेकिन अगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर सपोज यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है जो आपका अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, तब जब हम इपॉक्सीडेशन इसका करेंगे तो ये क्या होगा, आपका अबव द प्लेन ही होगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सपोज यहाँ OH लगा हुआ है,
इसके बाद अगर हम इसका इपॉक्सीडेशन करते हैं तो ये होना चाहिए बिलो द प्लेन, बट ये अबव द प्लेन ही होता है बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक एक्सेप्शन हो गया आपका। एक और है एक्सेप्शन, वो क्या है? वैसे तो जितने भी जनरली ऑल डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड बाय पैरोक्सी एसिड, बट अगर कंजुगेशन में आपका कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो क्या होता है, इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ ये नहीं होगा, एक जस्ट मिनट। अगर सपोज ये है, ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका करवाते हैं अगर रिएक्शन RCO3H डालते हैं तो इसमें इपॉक्सीडेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करता है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। जैसे आपका ये है यहाँ N और ये ऐसे O माइनस, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो नेक्स्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो इसीलिए ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड ये क्या होता है, आपका इपॉक्सीडेशन इसमें नहीं होता है। ओके, देन अब हम देखेंगे जो इसका जो रिएक्शन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हम कैसे करवाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर हम पैरोक्सी एसिड की बात करें तो उसको आप क्या कहते हो, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन कहते हैं हम। अगर हम RCO कार्बोनाइल कंपाउंड में इसका कीटोन के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ भी अगर R लगाते हैं, इसको अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इसको आप क्या कहते हो, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन या रिएक्शन, ठीक है। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर कीटोन का रिएक्शन हम करवाते हैं पैरोक्सी एसिड के साथ तो आपका ईस्टर बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। अगर कीटोन का रिएक्शन आप करवाते हो पैरोक्सी एसिड के साथ तो आपका क्या बनता है, ईस्टर बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साइक्लिक ईस्टर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका। ये आपका कीटोन हो गया, इसमें अगर आप कुछ भी डाल दो, PS बेंजोइक एसिड अगर हम डाल देते हैं, और कोई इसमें सॉल्वेंट भी रहता है, इनर्ट सॉल्वेंट, तो अगर इसका आप रिएक्शन करवाओगे Me ऐसे, और सपोज ये है, यहाँ ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऐसे ही है, और यहाँ Me है, ये कीटोन है, साइक्लिक कीटोन। अगर हम इसमें डालते हैं वही RCO3H या मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड तो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, यहाँ ईस्टर आ जाएगा और ये Me ऐसे ही रहेगा, और यहाँ ये ऑक्सीजन। एक और कर लेते हैं, ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक ईस्टर, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका साइक्लिक ईस्टर। ओके, इसमें एक और देख लेते हैं यहाँ पे। ये सेम यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है इसमें, अगर यहाँ देखिए एक इंसर्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, इसमें भी आप एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, इसमें भी एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम इधर से क्यों ऑक्सीजन ऐड किए, यहाँ भी ऑक्सीजन हो सकता था, इसमें यहाँ क्यों ऑक्सीजन हुआ, यहाँ भी ऑक्सीजन हो सकता था, और यहाँ इसमें इधर भी ऑक्सीजन कर सकते थे। तो इसका मेन, इस सब जो डिपेंड करता है हम इसमें किधर से ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ये माइग्रेशन एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसका हम एक लिखेंगे, इसका एक सीरीज लिखेंगे जो किसका माइग्रेशन पहले होता है, जिसमें मोर इंडक्टिव इफेक्ट उसका पहले फर्स्ट माइग्रेशन होगा। तो इसमें आप की पॉइंट में आप लिख सकते हो,
अगर आपको कोई भी इसमें मैकेनिज्म नहीं याद रहे तो आप इसमें क्या करना है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन करना है, कहीं भी आप ऑक्सीजन इसमें ऐड करना है, किधर ऐड करना है, इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है, इंसर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का इंसर्शन करते हैं। ओके, पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो क्या कहते हैं कैसे इसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या है। अगर माइग्रेशन एप्टीट्यूड की हम बात करें, पहले माइग्रेशन एप्टीट्यूड ही देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी ही है। अगर माइग्रेशन एप्टीट्यूड की हम बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है ये H- का पहले, फिर आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आपका साइक्लोहेक्साइल, इसके बाद 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर आपका बेंजाइल ग्रुप। आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद रहता है, मैकेनिज्म आप भूल भी जाते हो तो आप इजीली उसको बना पाओगे, क्योंकि जिधर से माइग्रेशन होगा, जिधर मोड इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप वाले होंगे या फिर आपको ये सीरीज याद रहता है तो उधर से आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, ठीक है, और CH3 ग्रुप। हम इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पीएच है और एमई है, तो पीएच जो है बेंजाइल ग्रुप, इसका कब मेथाइल ग्रुप से पहले है, ये इसका माइग्रेशन पहले होगा, इधर से हम ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिए। इधर आप देखो यहाँ क्या है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इधर से, और यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है। दैट मीन्स यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उधर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिधर से रहेगा उधर से होगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड कर दी। इसमें आपको पता नहीं है कौन सा है, बट अगर सपोज दोनों साइड सेम ही ग्रुप है तब तो हम कहीं से भी इसका इंसर्शन कर सकते हैं ऑक्सीजन का। लेकिन अगर ये रूल फॉलो कर रहा है ये सीरीज को, इससे देखकर आप इसका कर सकते हो। नेक्स्ट इसका हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म इसका बहुत ही इजी ही है। देखो सपोज ये RCO R- है, पेरोक्सी एसिड के साथ इसका करवाएंगे हम। ओके, यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस H पे करेगा, इस पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया यहाँ, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ये आपका यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पे अटैक करेगा। आपका जो यहाँ इंटरमीडिएट बना ये ऐसे बना, ये बॉन्ड वीक है, ये यहाँ से डिसोसिएट होगा। और इस दोनों में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मोर होगा, जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा। सपोज अगर इसमें है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा ऐसे बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा। ओके, देन आपका ये हो गया, यहाँ एक R ये आ गया और प्लस आपका ये आ गया। बहुत इजी सा मैकेनिज्म है, जस्ट आप देख लीजिए एक बार। ये जो आपका कीटोन है, कीटोन में हम ये क्या करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। ये यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया तो इस पे डेल प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड ऐसे बना आपका इंटरमीडिएट, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H से अटैच हो जाएगा, ये आपका इंटरमीडिएट ऐसे बना। अब यहाँ से ये बॉन्ड वीक है तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल प्लस चार्ज। इस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। तो इस दोनों में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। आप देख लोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें ज्यादा है उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, अब सब ये पता चल गया। तो एक इसमें और पॉइंट है, माइग्रेशन इज डन by without
डिस्टर्बिंग कायरल इंटीग्रिटी। ठीक है, सपोज आपका एक कोई कंपाउंड है ऐसा Me, यहाँ जो ये कंपाउंड है ये क्या है, कायरल सेंटर है। सपोज इसमें यहाँ एक Me लगा हुआ है, यहाँ एक Et लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, और यहाँ एक H लगा हुआ है। ओके, इसमें अगर हम डालेंगे परऑक्सी एसिड Ba मेटाक्लोरोपेंटबेंजोइक एसिड, तो इसमें क्या होगा, आपका सेम ये CO ऐसे ही रहेगा। किधर इंसर्शन होगा, क्योंकि आप यहाँ जानते हो यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, Me से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच दिस कार्बन, देन यहाँ ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। बट इसकी जो कैरलिटी है ये जो है, ये अगर सपोज जैसा ही कैरल सेंटर यहाँ अटैच है वैसा ही यहाँ अटैच हो जाएगा। अगर ये सपोज ये डैश में यहाँ Me लगा हुआ है तो सेम ऐसा ही कैरल सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओके, अगर सपोज हाइड्रोजन ऐसा है तो तो यहाँ ये सेम कैरल सेंटर को ये डिस्टर्ब नहीं करता है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आपको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या करना है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में आपको कीटोन से जो बनता है ईस्टर बनता है, साइक्लिक ईस्टर को हम लेक्टोन्स कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, एक ऑक्सीजन हम उसमें ऐड करते हैं। जो भी ऑक्सीजन आप ऐड करोगे वो किधर से ऐड होगा, जिधर से मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा। इसके लिए आपको माइग्रेशन एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसे इसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड का ये सीरीज है, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ, और ऐसे भी आपको अगर ये याद भी ना रहता, आपको पता है 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में आपका मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि 3CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, और ऐसे 2 डिग्री का और आपका ये मिथाइल ग्रुप का सबसे कम होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।